संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है, शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द के माध्यम से जीवन उद्धार हो सकता है, शब्द के ही माध्यम से जीवन का संहार हो सकता है। शब्द राह मार्ग बताता है। कबीर साहब की वचन है, घूंघट की पट खोल रे तुम्हें पिए मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटु वचन मत बोल रे तुम्हें पिए मिलेंगे। तो ये जीवन का द्वार, ये जुबान है और दरवाजा आँख है। इस आँख कान जुबान के द्वारा हम किसी को अपना मित्र बना सकते हैं और किसी को शत्रु बना सकते हैं। किसी पर दृष्टि गराएंगे उसके धन यौवन पर, तो स्वतः ही अपनी जीवन रसातल की ओर चला जाएगा। तो विषय है आज का नवरात्रि के संबंध में और दशहरा के संबंध में। रात्रि कहते हैं अंधकार को, ऐसे भी कहते हैं रात काल। गुरु महाराज की वाणी है, माघ काले बाघ भूखा बचो ध्यान की दाव रे। 3 काल है, भूत और भविष्य और वर्तमान। तो रात्रि का मतलब अंधकार। अंधकार 9 द्वार के अंदर में अंधकार है, 10वें द्वार में प्रकाश है। दूसरा अंधकार है अज्ञान का। अगर ज्ञान नहीं है अज्ञानी व्यक्ति के लिए दिन को भी रातें है। कभी सवेरा देखा नहीं, अंधकूप में माँ के सिकम में पड़ा है वह अज्ञानी व्यक्ति। ज्ञान है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं। इसलिए गुरु महाराज की वचन है, बुद्धि परे चिंतन की न्यारा, अगम अनाम कहाई, गुरु हो सुरत अधर ठहराई। दशहरा जब जीवन ध्यान साधन के द्वारा 10वें द्वार में जब पहुंच जाता है, जिस प्रकार पतझड़ के समय में पुराना पत्ता सभी झड़ करके गिर जाता है और नया पत्ता प्रदान होता है वृक्ष में, ठीक ही जब ध्यान साधन के द्वारा अंधकार से अंधकूप से जीवन आत्मा मन बुद्धि जब ये 10वें द्वार में ब्रह्मलोक में जब प्रवेश करते हैं साधन ध्यान के उपरांत, तो जितना वाद विवाद कलेश विघ्न फसाद रिश्ता नाता जाति प्रथा सभी झड़ करके गिर जाता है और नव निर्वाण कार्य की प्रारंभ होता है। इसलिए कहे विश्व प्रसारण युग परिवर्तन के संबंध में विचार को जो व्यक्त करते ही आ रहे हैं कि पुराना सामान को बदलिए। कबाड़ी खाना वाला प्रचार करते हैं और ये कभी नहीं सुने हैं कि नया सामान को बदलिए और पुराना सामान को लीजिए। ये जीवन 4 युग से ये चलते चलते झरझर खरखर हर अवगुण दुराकृत अत्याचार जुल्म से ग्रसित हो चुका है जीवन। इसलिए इस जीवन के विकल्प मात्र परिवर्तन है, अपने जीवन को बदलने के नाम जीवन है। इसलिए सनातन धर्म मानव विचार, मानव धर्म और मानव भगवान जो कहते हैं, मानव भगवान उद्घोषण करते हैं, तो हम लोग स्वयं भगवान ही हैं। कैसे भगवान हैं? संत सदगुरु कबीर की वचन है, जल बिच मीन प्यासी मोहे सुनी सुनी आवत हासी, गगन मंडल में औंधा कुआं, सगुरा भर पिभिए निगुरा जात प्यासी मोहे सुनी सुनी आवत हासी। हम स्त्री रूपी नाव को, ये पुरुष रूपी जीवन का पतवाल के ही द्वारा नाव को हम पार लगाते हैं। इसलिए कुशल मल्लाह अगर हो तो रेत के बीचों बीच में नाव को किनारा लगा देगा और
जीवन अपना ही नहीं, साथ साथ सारे बाल बच्चा परिजनों का जीवन धन्य एवं कृतार्थ हो जाएगा। सतलोक सतधाम की वासी हो जाएंगे। और क्यों हम लोग लड़ेंगे आपसी विवाद और कलह में। आज औरत का ढाल क्या है और पुरुष का वचन का प्रहार क्यों नहीं उनके अंतर हृदय में प्रवेश करता है। बाहर की बाहर ढाल पर ही रुक जाता है। कारण ढाल उसका है निंदा करना, आलक्षण लगाना, दोष लगाना घृणित विचारधाराओं का, कि मेरे साथ में अनैतिक विचार का रखते हैं, शोषण करना चाहते हैं, संबंध बनाना चाहते हैं। इस प्रकार यही सब बात बोल करके अपने पति गृह स्वामी को मूर्छित में पड़ा देता है। तो सुरक्षा कवच, कवच कुंडल कर्ण को था, तो पुरुष को कवच कुंडल की आवश्यकता है। उसके पास में ढाल है तो पुरुष को कवच कुंडल की आवश्यकता और जरूरत है। वो है क्या, हम कैसे उसके प्रहार से, मेरा प्रहार का उसको असर नहीं हो रहा है और उसका प्रहार मेरे जीवन को छलनी कर रहा है। अधोगति में प्राण जा रहा है नित्य प्रतिदिन। निरंतर हम लोग कलेश में पड़े हुए हैं कि हो फलना बाबू हाल समाचार कहो, हाँ ठीके छे। उसको इतना न परेशान है वो माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, पत्नी से, जिसका कि उसका भीतर में चल रहा है थ्रेसर। कैसे उसका जीवन में कल्याण होगा। तो सुरक्षा कवच के संबंध में कवच क्या है, औरत है क्या, वो हुस्न की मल्लिका है। हुस्न की मल्लिका है। और पुरुष क्या है, प्रेम का सौदागर है, प्रेम का सौदागर। तो स्त्री और पुरुष में लेन देन का ही मात्र एक रिश्ता है, लेन और देन का। बाद बाकी दूसरा कोई रिश्ता नहीं है। मैयो दैयो खइयो पकइयो लाठी मार बवाल करबइयो वाला ये रिश्ता तो नौ द्वार के अंतर में वो शैतान का जो वास है, उसी शैतानी हरकतों के द्वारा ये सिर जलजला में हम लोग आग डूब कर रहे हैं। इसलिए कहे गुरु महाराज की वाणी है, भवसागर अंध कोप परल जीव, भवसागर अंध कोप परल जीव, सूझे न चेतन दाह आगे माई, सतगुरु खोज करहूँ सब मिली के, सतगुरु खोज करहूँ सब मिली के, सकल कल्पना कष्ट निवारे, सकल कल्पना कष्ट निवारे, मीटे जन्म दुख धाह आगे माई, सतगुरु खोज करहु सब मिली के, सतगुरु समाहित जग में न कोई, सतगुरु समाहित जग में न कोई, मातु पिता भ्राता आगे माई, सतगुरु खोज करहु सब मिली के। भ्राता पति देव। एक महिला से हम पूछे, हे गोसाई बड़ो छे कि श्याँ, कल के श्याँ बड़ो छे, फिर श्याँ बड़ो छे तो फिर कोढ़िया के न कही दै छो, तो बड़ो के न मान करबो। और जब गोसाई छोटो छे तो ओकरा रात दिन पूजा पाठ कए के हक्कन बिकन रोबी कल्पी के जीवन बाल बच्चा तबाही के ओर जा रहल हूँ छे। तो फिर एकर कल्याण केना होते, के सब करते मिल के, दो मिल करके इस जिस्म का निर्माण किए हैं और दोनों का समानतम अधिकार बरोबर है बाल बच्चों के कुशल जीवन के लिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं रामायण में, नारी पुरुष जब एक मति होई, नारी पुरुष जब एक मति होई, जुग जुग राज करे जग सोई, जुग जुग राज करे सब कोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जाको रही भावना जैसी
प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी, बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। कीर्तन भजन अष्टजाम पूजा पूजी करते करते एक दिन रसातल की ओर जमलोक चले जाएंगे। सतलोक का जीवन का सवेरा कभी नहीं देख पाएंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, गॉड इज लाइट, गॉड इज वन, हेल्थ इज वेल्थ। उत्तम भोजन कीजिए, आहार कीजिए, जिससे संस्कार उत्तम होगा। मांस मछली खाने से मनुष्य दयाहीन तथा कठोर आत्मा हो जाता है। अगर हत्यारा को धर्मी कहेंगे तो फिर कसाई किसे कहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।